भी एक मुसलमान है, बीजेपी से कनेक्टेड है, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आज तक बीजेपी ने इनको भी राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बनाया, ना इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, ना इनको एमएलसी बनाया। मुझे बड़ा अफसोस होता है। शायद मेरी दोस्त भी है, मेरी दोस्त है, इसलिए मुझे बुरा लगता है इनके बारे में, मुझे बुरा लगता है इनके बारे में। बहरहाल अभी तो नहीं मिलेगा आपको रिजर्वेशन। ये आपकी यारी व्यक्तिगत बातों का कुछ भी असर नहीं मुझे पड़ रहा है। मैं इतनी खुश हूँ कि आप मेरी फिक्र ना कीजिए वारिस भाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब मेरी फिक्र ना कीजिए वारिस भाई। बात और होती शाजिया जी, अगर ओबीसी महिलाओं को मिलता, मुसलमान महिलाओं को मिलता तो बहुत खुशी की बात होती शाजिया जी। हमको लगता है कि आपका भी कोई चांस लग जाएगा। आप अपने से शुरुआत कीजिए ना। मुसलमान थी, 33% में आप भी घुस जाते गए, आपको भी चांस लगता है। देखिए बीजेपी है। अच्छा, कब होगा, कब इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? मुसलमान एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात। इसमें आपको खुशी इसका इम्प्लीमेंट एक सेकंड यादव पहले डिम्पल यादव को कहना चाहिए कि भाई होने वाला है। इस कार्यक्रम में लगातार नहीं बोलते। ओके, मैं एक का ऑडियो खोलूंगा, दूसरे का बंद कर दो। वारिस प्रधान का ऑडियो है अभी। वारिस प्रधान 40 सेकंड, वारिस प्रधान 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। यस, अमीश भाई, सवाल ये है कि चलो आज बिल पास हो गया, मगर 2021 का जो सेंसस करना था अब तक बीजेपी सरकार ने वो सेंसस नहीं किया। पहले तो सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का एक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत बड़ा है। वो प्रोसेस के बाद में ये कमेटी बनाई, अमित शाह ने ऐसा कहा कि कमेटी तय करेगी कि कहां से 33% आना है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 2029 तक भी हमारी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये हमारा नहीं, काफी जानकारों का भी ये मानना है, जिन्होंने ये बराबर आंकड़े लगाए हैं कि इतने साल जाते हैं इस सब चीज के अंदर। लेकिन परिसीमन होना है कैसे में के अंदर? ने ये अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। इस वक्त ये बिल लाकर बीजेपी 24 तक नहीं ला सकती। परिसीमन 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा तो 2029 से ये लागू हो जाएगा। नहीं हो सकता परिश्रमण, क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अब तक कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हुआ, 1.5 साल चला गया, क्योंकि डिलिमिटेशन के चक्कर में पड़े। वो गया है प्रोफेसर डिलिमिटेशन के लिए काफी बिल पास हो गया। लगता है। अब सवाल है, पास करना अभी तो राज्यसभा में जाएगा ये बिल, अभी लोकसभा में पास हुआ है, लेकिन बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी हो सकता है पास हो जाए ये बिल। लेकिन ऑपोजिशन के मन में शक है ये लागू कैसे होगा, ये तो 2029 तक नहीं लागू हो पाएगा। तो 2024 में तो चुनाव है। देखिए अमित जी, राजनीति में सिंबोलिज्म का बड़ा महत्व होता है। इस बिल को ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन है जब प्रधानमंत्री किसी बिल को सदन के पटल पर रखते हो, वो प्रपोज करते हो, और उसका आपने निष्पत्ति और उपसंहार देखा है कि 454 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि राज्यसभा में भी है 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाएगा। अब रही जो असउद्दीन ओवैसी और इन पार्टियों की समस्या क्या है। असउद्दीन ओवैसी के पार्टी की समस्या है कि वो क्या बुर्का में पहनने वाली महिलाओं को ले जा कर के वो राजनीति में लाएंगे। ये तो महिलाओं को बुर्का में ही रखने के आदी हो चुके हैं। तो जब वो महिलाएं आएंगी सड़कों पर तो क्या इनके कट्टरपंथा को वो बर्दाश्त करेंगी? मुझे लगता है कि उनके समाज के अंदर ही इनके प्रति विद्रोह होगा, इसका इनको डर है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको डर इस बात का है कि क्या वैसे कैंडिडेट हमारे पास मिल पाएंगे। अभी तक तो पितृसत्तात्मक समाज में वही वो आगे आकर के राजनीति करते थे, तो उनके लिए भी अपने लिए कैंडिडेट चुनना आसान नहीं होगा। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं ने एक नया ग्रासरूट लीडरशिप पैदा किया है, जिसमें निचले स्तर पर भी महिलाओं के आरक्षण होने के कारण जो है अब विभिन्न वर्गों से, विभिन्न कैटेगरीज से लीडरशिप पैदा हो रहा है। लेकिन इनकी समस्या है राजनीति में कम्युनिकेशन की। क्या वो अपनी बातें रख पाएंगे, और जब बातें नहीं रख पाएंगे तो क्या इसका बेनिफिट जो है, पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो पूरा विवेक श्रीवास्तव ये डर सता रहा है। जी देखिए, सब रख सकते हैं। देखिए सरकार ट्रैप्ड है, सरकार ट्रैप्ड है। बात है कि सीपीआई और सीपीएम जो है नहीं सुनिए संगीत रागी जी, सुनिए, रिजर्वेशन बिटवीन रिजर्वेशन की बात नहीं करती थी, अब रिजर्वेशन बिटवीन रिजर्वेशन की बात करने लगी है। नहीं, अब आप सुन लीजिए, सुनिए। देखिए, अपार्ट फ्रॉम व्हाट रागी जी हैज सेड, मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहूंगा। सरकार देखिए, कहने को तो सब खुशियां मना रहे हैं, साहब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, बीजेपी उसका तमगा उठाए घूम रही है कि साहब क्रेडिट हमको चाहिए। असली में सरकार ट्रैप हो गई है।
2021 में जानबूझकर सेंसस नहीं करा गया, करा ही नहीं गया, क्योंकि इनकी ये मंशा थी कि अगर उस टाइम पे बिल लाने की कोशिश करेंगे तो साहब हमारे जो बीजेपी के कैंडिडेट्स जो दिग्गज खड़े हुए हैं, मोदी साहब की जो टीम है, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा लागू करना है तो अभी करो, तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि 2024 में किसी भी तरीके से मोदी जी की करंट टीम जो है मेंबर पार्लियामेंट्स की, ज्यादा उसमें 19-20 हो। ये कोई खास महिलाओं के समर्थन वाली सरकार नहीं है। दूसरी बात साहब, एक तो डिले होगा, दूसरी चीज जब ये इंप्लीमेंट होगा, डीलिमिटेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है अमीश भाई, वो थियोरेटिकली क्या, और वो भी पूरे देश की, एक सवाल मैं, वो भी सभी लोकसभाओं की बोला, एक सवाल तो, मैं पूछ लेता हूं आपसे विवेक जी, आपसे मेरा सवाल है 2024 में आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आएगी क्या नहीं आएगी? हाँ या ना? नहीं आएगी सरकार। नहीं आएगी। आप लोगों की इंडिया अलायंस वालों की बनेगी, आपको लगता है? ये अपने सारे एक सेकंड बिल्कुल बनेगी सर, ये अपने हथकंडे। तो ये तो 2024 तक ही है, 24 के बाद डीलिमिटेशन का जिम्मा आपका, परिसीमन का जिम्मा आपका, आप बिल को 26 में लागू करो, 25 में लागू करो। आपको ये भरोसा क्यों है कि आएगा तो मोदी ही और उसके बाद फिर इसको 29 में भी नहीं लागू करने देगा? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये हमें भरोसा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है या फिर हमें भरोसा नहीं है? नहीं तो फिर आप बात तो मोदी यही कर नहीं रहे आएंगे कि 2029 तक लागू नहीं करेंगे। पूरा मोदी की सरकार 24 में आई नहीं रही है, उनको लग रहा है कि हम आएंगे। आपके अनुसार तो वो तो उनके पास तो ताकत ही नहीं होगी, ताकत तो आपके पास होगी, लेकिन आपको पता है कि आपकी सरकार नहीं आ रही है। 10 सेकंड में आपको ये विश्वास है कि आपका शासन नहीं आ रहा है? आईएनडी नहीं, ऐसा नहीं है। आईएनडीए अलायंस की सरकार आएगी। मोदी साहब के कैलकुलेशंस फेल्ड हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में है कि आने जा रहे हैं, 1-to-1 का चुनाव होगा, ऑपोजिशन यूनाइटेड है। इनको लगा था ये जुमला फेंकने के बाद कि आईएनडीए के घटक दल अलग अलग हो जाएंगे इस इशू पे और लड़ेंगे, नहीं हुए। वी आर स्टिल यूनाइटेड एंड 2024 वी आर कमिंग। रागी शाह